हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट सेम पीयू एंड सीयू के लिए अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम पैटर्न। हाँ जी, तो बात करेंगे आज कि अपना जो पेपर होने वाला है उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू एनएपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका पेपर आएगा, उस पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में बहुत चिंता है। ठीक है जी, तो उस चिंता को दूर करते हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहला आपको मिलेगा यहाँ पे टाइम। ठीक है जी, जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 3 आवर्स का। आपके एग्जाम का टाइम 3 आवर्स रहने वाला है और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आपके रहने वाले 90। ठीक है जी, आपका पेपर 90 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ईच यूनिट के अंदर से आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ठीक है, and the compulsory question नंबर 1। ठीक है, और एक आपका कंपल्सरी क्वेश्चन रहने वाला है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, और सभी क्वेश्चंस के आपको इक्वल मार्क्स मिलने वाले, सभी क्वेश्चन की इक्वल वेटेज रहने वाली है। ठीक है जी, तो सबसे पहला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका कंपल्सरी रहेगा, ये तो हर बच्चे को अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है जी, इसमें से आपकी कोई चॉइस नहीं चलने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपल्सरी है। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 6 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 6 पार्ट। ठीक है, मैं इसको चल थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा में स्पेस भी मिल जाएगा। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी, ई और एफ। ठीक है, ये तो बात हुई अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आती है हमारे पास यूनिट। ठीक है जी, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब इन 2 क्वेश्चन के आपको फर्दर मिलेंगे पार्ट्स। क्वेश्चन 2 का 2 पार्ट मिलेंगे आपको और क्वेश्चन 3 के भी आपको 2 पार्ट ही मिलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 के अंदर भी सेम चीज, क्वेश्चन 4 मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। क्वेश्चन 4 के भी आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, ए पार्ट, बी पार्ट। सेम यहाँ से 5 के भी आपको 2 पार्ट मिलने वाले हैं। उसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर भी आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट है, ए और बी। क्वेश्चन 7 के 2 पार्ट मिलेंगे, ए और बी। इसके बाद आती है यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 2 पार्ट्स मिलने वाले फर्दर, क्वेश्चन 8 के 2 पार्ट और क्वेश्चन 9 के भी 2 पार्ट। ठीक है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है जी, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ईच यूनिट के अंदर से आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो बात करते हैं यूनिट की। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से जो क्वेश्चन आपको आसान लगता है, जो क्वेश्चन आपको अच्छा है, बिल्कुल आता है क्वेश्चन, ठीक है जी, उस क्वेश्चन को आप यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी चॉइस लेगी। ठीक है जी, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एनी 1 क्वेश्चन। ठीक है जी, सेम यहाँ पे हमारे पास एनी 1 क्वेश्चन, सेम यहाँ से एनी 1, आपकी चॉइस है कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो। ठीक है जी,
कोई भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे आपके 6 पार्ट है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में एक डाउट चल रहा होगा, सर क्या हम यहाँ से अगर बाई चांस कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इसका तो ए पार्ट आता है और इस क्वेश्चन का बी पार्ट आता है, समझ रहे हो, इस क्वेश्चन का किसी बच्चों को ए पार्ट आता है, इसका किसी को बी पार्ट आता है थर्ड क्वेश्चन का, क्या हम इसको ऐसा अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो हम ऐसा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन कंप्लीट सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। या तो आप क्वेश्चन नंबर 2 करो या फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 करो। अगर क्वेश्चन 2 कर रहे हो तो दोनों पार्ट इसी क्वेश्चन के करने हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो तो दोनों पार्ट आपको इसी क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पार्ट आप यहाँ से कर दो, एक पार्ट आप यहाँ से कर दो, ठीक है। ये आपका डाउट था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है इसके वेटेज की, कि जो ईच क्वेश्चन है वो हमारा कितने मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। जैसा हमें बताया गया है कि 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी ये हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक यहाँ से, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा थर्ड, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा फोर्थ, और एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, फिफ्थ। टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। अब 90 मार्क्स को 5 में डिवाइड कर दो, ठीक है जी, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो 5 में डिवाइड करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का बनता है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपका 18 मार्क्स का बनता है, यानी ये आपका 18 मार्क्स का है। इसमें से एक पार्ट 9 मार्क्स का, दूसरा पार्ट भी 9 मार्क्स का, आपका ऐसे रहने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ये 9 मार्क्स का, ये भी 9 मार्क्स का, टोटल आपका रहेगा यहाँ पे ये 18 मार्क्स का, ठीक है। सेम यहाँ से 18 मार्क्स का, मैं एक एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। सेम यहाँ से भी 18 मार्क्स का, ठीक है। ये भी 18 मार्क्स का ही रहेगा, ये भी 18 मार्क्स का ही है। मैंने लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मार्क्स कम हो जाएंगे इसके, ठीक है। ये भी 18 मार्क्स का ही रहने वाला है। देखो हमें तो यहाँ से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो मैंने एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। अब सेम यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारा 18 मार्क्स का ही रहने वाला है, लेकिन अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 6 पार्ट है, 6 पार्ट है, तो 18 को 6 में डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आता है, एक पार्ट 3 मार्क्स का, ठीक है। ये भी आपका 3 मार्क्स का, ये भी 3 का, ये भी 3 मार्क्स का, ये भी 3 मार्क्स का, और ये भी आपका 3 मार्क्स का। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों आपका एग्जाम का पैटर्न, कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, आपको अटेम्प्ट क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट टूल क्या है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, ठीक है, आप पहले वही क्वेश्चन करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन से करो या स्टार्टिंग आप फर्स्ट इसी क्वेश्चन से करो, नहीं, आपकी चॉइस है। आपको हो सकता है किसी को ये क्वेश्चन अच्छे से आता है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, आपको आता ही है, 100% आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर आपकी चॉइस है, यहाँ पर भी आपकी चॉइस है, ठीक है जी। जो क्वेश्चन आपको आता है आप वही अटेम्प्ट करना, ताकि एग्जामिनर पर जो आपका पेपर चेक करेंगे सर, उनको आपका क्वेश्चन पेपर देखते ही एकदम मन खुश हो जाना चाहिए, प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, वाह क्या बात है, बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ, चलिए बेटा इसको मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। ऐसे आपको फिर मार्क्स मिलेंगे। फिर आगे आपको क्वेश्चन दिखेगा, थोड़ा बहुत होगा इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार जब हाथ चलता है ना तो हाथ पे चल जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग आप ऐसे कर दो, आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सपोज करो, और यहाँ पे 2 लाइन आपने लिखी, ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया, ऐसे कर दिया आपने, ठीक है जी। और देखते ही एग्जामिनर का दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा, इसको कुछ नहीं आता है, इसको फिर ऐसे ही मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, 3-4 लाइन लिखी, फिर आपने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। कुछ तो बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस भी लगा नहीं आता उनको, तो करते क्या है, ऐसा इतना बड़ा क्रॉस लगा देंगे, या फिर ऐसे बाण बनोला सा ऐसे कर देंगे उसको, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर बाई चांस आपका गलत हो जाता है, ठीक है, हो जाता है गलत, कोई बात नहीं, आपने मान लिया 3-4 लाइन लिख दिया, आपको यहाँ पे कोई गलत हो गया, तो आप क्या करना, उस पर छोटा सा कट लगा देना, छोटा सा क्रॉस, बस, ठीक है। ये नहीं करना कि आपको पूरा का पूरा क्रॉस लगा दो, वो फिर एक बैड इंप्रेशन आता है उससे, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर नहीं आता है, कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो जाती है, तो आप छोटा सा कट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में गलती हुई तो कोई बात नहीं, छोटा सा कट लगा देंगे, और जहाँ तक गलती हुई है उसको आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर सकते हो, छोटी सी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, कभी ज़्यादा हाईलाइट कर दो उसको, तो फिर अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है। ये तो हो गया आपके एग्जाम का पैटर्न, और आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। जो क्वेश्चन अच्छे से आता है पहले आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप यूनिट लिख देना साथ साथ कि यूनिट 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। इस प्रकार से आप लिख सकते हो।
अब बात आती है यहाँ से कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, मेरे पास कमेंट्स भी आए हुए हैं। तो उन बच्चों के लिए कि पास कैसे हुआ जाए, अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं और एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, तो कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, ठीक है जी, बात ये आती है। तो घबराना नहीं है प्यारे बच्चों, हमें कौन सा पोर्शन पढ़ना है और कौन सा पोर्शन हमें छोड़ना है, ठीक है, उसकी बात हम करेंगे। हमें बुक के अंदर कंप्लीट बुक को नहीं पढ़ना है, ठीक है जी, हमें हाफ सिलेबस को ही कर लेना है, ठीक है। हमारे मार्क्स आ जाएंगे, आप पास भी हो जाओगे। इवन टॉपर बच्चे जिनको फुल मार्क्स चाहिए उनको भी कंप्लीट बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं करना है, ठीक है जी, कि आपके चैप्टर 12 चैप्टर हैं तो आपको 12 चैप्टर ही नहीं करने हैं, ठीक है। आपको अपनी यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी, कि मुझे मेरा एक क्वेश्चन यूनिट के अंदर कहाँ से कंप्लीट होता है, कौन से चैप्टर से कंप्लीट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस पर भी वीडियो बनाया जाए, ठीक है जी, आपको ताकि पता चल सके कि आपको कहाँ तक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, ठीक है। और जो फर्स्ट आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए हमें कौन सा पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भर भर के कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है जी। तो नीचे कमेंट करोगे तो उन कमेंट से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, आप पास होना चाहते हो, आप एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हो, ठीक है जी। तो उस पर वीडियो जल्दी आ जाएगी। फिर जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स हो गए, आपका जैसे आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग वीडियो उतनी जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है जी। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, हमने सिलेबस कर लिया है ऑलमोस्ट कि आप आराम से पास हो सकते हो। अपने चैनल पे ही प्लेलिस्ट बनी हुई है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री BSc फर्स्ट ईयर के नेम से, उसके अंदर जितना हमने सिलेबस किया है, ठीक है जी, 5 to 6 चैप्टर हमने किए हैं लगभग, तो आप उन सभी चैप्टर्स को एक बार देख लीजिए। और साथ साथ वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए गए हैं कि आप इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, वे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।